In last video, we were studying about why do we need bicameral legislature कि संसद के दो सदनों की क्यों आवश्यकता है। तो इसका जो आंसर है, अ bicameral legislature makes it possible to have every decision reconsidered कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर होने की वजह से हर जो डिसीज़न लिया जाता है वो उसको रिकंसीडर हो सकता है। यानी अगर एक जो है हाउस है, लोकसभा मान लो पास कर देती है तो वो कहाँ जाता है, रिकंसीडरेशन के लिए राज्यसभा में जाता है। तो अगर उसमें कोई कमी होती है तो जो दूसरा हाउस है उसको 14 डेज़ की स्टे लेता है या उसको रिकंसीडर करने के लिए कह सकता है। तो इसका क्या बेनिफिट है, अब बिकैमरल legislature makes it possible to have every decision reconsidered. This means that every bill and policy would be discussed twice. This ensure a double check on every matter कि हर मैटर पर डबल चेक होगा। Even if one house take a decision in haste कि जल्दी में अगर कोई एक हाउस डिसीजन ले लेता है तो डिसीजन विल कम फॉर डिस्कशन इन अदर हाउस कि फिर वो दूसरे हाउस में डिस्कशन के लिए जाएगा एंड रिकंसिडरेशन विल बी पॉसिबल। तो इसके क्या होगा कि रीचेकिंग हो जाती है। तो इससे गलती की जो संभावना है, वो जो गलती की पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो इसमें आगे हम पढ़ रहे हैं कि लोकसभा एंड राज्यसभा। तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट लोकसभा जो है वो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इट इज़ लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इट इज़ अ पॉपुलर हाउस बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द नेशन एट लार्ज। क्यों ये पॉपुलर हाउस है? क्योंकि ये दिस हाउस इज़ हाउस ऑफ पीपल, ये लोकसभा है और इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है। इट इज़ नॉट ओनली पॉपुलर बट अ पावरफुल हाउस एज वेल। इट इज़ द पाइवट ऑफ ऑल द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, यानी जो समस्त एक्टिविटीज़, राजनीतिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो लोकसभा में ही होती हैं। तो हम पढ़ेंगे कि राज्यसभा क्या काम करती है, लोकसभा क्या काम करती है, इनके इलेक्शंस कैसे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। According to the 31st Amendment, the maximum strength of Lok Sabha has been put at 547 members. कि 31st अमेंडमेंट के द्वारा ये तय कर दिया गया कि इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो 547 मेंबर हो सकती है। बट अकॉर्डिंग टू गोवा दमन एंड दीव रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1987, मैक्सिमम इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा कैन बी 550। लेकिन 1987 में जब गोवा दमन और दीव बने तो एक और एक्ट पास हुआ जिसके अकॉर्डिंग 550 मेंबर्स लोकसभा में हो सकते हैं। द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट टू एंग्लो इंडियन, दस द लोकसभा कैन कंसिस्ट नॉट मोर देन 530 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एंड नॉट मोर देन 20 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनियन टेरेटरीज। कि राज्यों में से, स्टेट्स में से 530 और यूनियन टेरेटरीज में से 520 मेंबर से राज्यों में से 530 मेंबर्स और यूनियन टेरेटरीज में से 20 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं ले सकते। और एट प्रेजेंट इन लोकसभा देयर आर 545 मेंबर्स, 530 members are elected members from states and 13 members are elected from union territories and 2 members are nominated by the president. At present there are 530 elected members from states and 13 members are elected from union territories and 2 members are nominated by president। यानी इस समय लोकसभा के जो 530 मेंबर्स हैं ये राज्यों में से निर्वाचित हुए हैं। 13 मेंबर्स जो हैं ये केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए हैं और 2 मेंबर्स जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं। 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
तो इनका जो इलेक्शन है वो कैसे होता है? द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल. Every citizen of India who is 18 years and above has right to vote. He or she otherwise disqualified on ground of unsoundness of mind, crime or corrupt or illegal practices. कि 18 ईयर्स से अधिक आयु का कोई भी पर्सन वोट डाल सकता है, वोट डालने के लिए एलिजिबल है, बशर्ते वो दिमागी तौर पर, मानसिक रूप से स्वस्थ हो और करप्शन या किसी क्राइम से लिप्त ना हो. आगे है द वोटिंग इज़ बाय सीक्रेट बैलेट. सीक्रेट बैलेट के द्वारा वोटिंग होती है. नॉर्मली 1 member रिप्रेजेंट अ पॉपुलेशन बिटवीन 5 to 10 lakhs. 5 से 10 लाख में से की जनसंख्या में से एक मेंबर चुना जाता है. एज पर कॉन्स्टिट्यूशन देयर शैल बी अलॉटेड टू ईच स्टेट अ नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा इन सच अ मैनर दैट द रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट एज पर प्रैक्टिसेबल इज सेम फॉर ऑल द स्टेट्स. यानी सभी स्टेट्स की जो जनसंख्या के आधार पर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट MPs यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की लोकसभा की सीटों के लिए जो स्टेट्स हैं जनसंख्या के आधार पर उसी रेशो के आधार पर लोकसभा सीटें तय की जाती हैं. प्रत्येक राज्य में जो लोकसभा की सीटें हैं वो इक्वल नहीं हैं, जनसंख्या के आधार पर अलग अलग हैं. और इस समय हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं. ठीक है. और उसके बाद है टर्म. तो जो लोकसभा की टर्म है वो कितनी है? द लाइफ ऑफ लोकसभा ऑल द मेंबर्स आर चूजन एट 1 एंड एट द सेम टाइम. सभी मेंबर्स एक ही समय चुने जाते हैं और एक ही समय इन सब के लिए इलेक्शन होते हैं. जैसे अब 530 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शन हुए और 530 मेंबर्स चुने गए और जो 13 यानी इस राज्यों में से 530 चुने गए और 13 मेंबर जो है वो यूनियन टेरिटरीज में से चुने गए. ठीक है. अब जो है लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए? द क्वालिफ़िकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा. नंबर 1, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए. ही मस्ट हैव कम्प्लीटेड 25 ईयर्स ऑफ एज, 25 ईयर्स से अब होना चाहिए. ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट. वो किसी स्टेट में, किसी राज्य या केंद्र सरकार में, किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार में गवर्नमेंट जॉब पर नहीं होना चाहिए. यानी गवर्नमेंट की किसी यानी गवर्नमेंट से किसी भी ऑफिस से वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. ही मस्ट पोजेसेस सच अदर क्वालिफिकेशंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट. नो पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस. कोई भी पर्सन दोनों हाउसेस का मेंबर नहीं हो सकता. इन केस ही मस्ट वेकेट 1 ऑफ द 2 सीट्स. अगर वो किसी तरीके से बन भी जाता है, उसमें दोनों राज्यसभा और लोकसभा में इलेक्शन में वो हो जाता है तो उसे जल्दी अपनी सीट को खाली करना होता है. 1 पर्सन कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर साइमल्टेनियसली, कि वो स्टेट लेजिस्लेचर का भी, राज्य की विधानसभा का भी मेंबर नहीं होना चाहिए. अब ये है कि जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उन्हें कुछ ना कुछ प्रिविलेजेस भी मिलती हैं. प्रिविलेजेस में विशेष अधिकार होते हैं. वो विशेष अधिकार कौन से हैं? वो हैं, फर्स्ट इज मेंबर्स हैव फुल फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द हाउस. मेंबर्स को लोकसभा में बोलने का पूरा अधिकार है, यानी कि उसे अपना स्पीच देने का अधिकार है. नो केस कैन बी स्टार्टेड अगेंस्ट अ मेंबर फॉर अ स्पीच गिवन इन द हाउस, कि उसके खिलाफ हाउस में दिए गए, लोकसभा में दिए गए किसी भी स्पीच के खिलाफ उस पर कोई केस नहीं हो सकता. सेकंड थिंग, members cannot be arrested in a civil suit before 40 days of beginning of the session. किस सेशन की बिगनिंग के, यानी लोकसभा का सेशन चला है तो उसके 40 दिन तक उसे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता. ड्यूरिंग द सेशन मेंबर कैन बी अरेस्टेड इन
criminal cases only, but information will be given to the speaker. कि अगर कोई क्रिमिनल केस हो जाए, सिविल केस में तो उसे अरेस्ट 40 डेज़ तक किया ही नहीं जा सकता कि जब लोकसभा का सेशन स्टार्ट हुआ है तो 40 डेज़ तक उसे किसी सिविल केस में उसे नागरिक केस यानी कि कोई सिविल केस, कोई प्रॉपर्टी संबंधी या कोई सिंपली कोई केस होता है तो उससे रिलेटेड उससे 40 डेज़ तक गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। अगर कोई क्रिमिनल केस होता है तो उसे गिरफ़्तार करने से पहले लोकसभा स्पीकर को इन्फॉर्मेशन देनी होती है। ड्यूरिंग द सेशन मेंबर्स कैन बी अरेस्टेड इन क्रिमिनल केसेस ओनली, बट इंफॉर्मेशन मस्ट बी गिवन टू द speaker. Members got monthly salary and many other allowances. और मेंबर्स को मंथली सैलरी भी मिलती है और अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं। इस तरीके से जो MPs हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इनको कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए हैं। हमने इसमें पढ़ा है लोकसभा कंपोजिशन, इलेक्शन कैसे होते हैं, टर्म कितनी है और सदस्यों के अधिकार कितने हैं, कैसे हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में लोकसभा इज़ पावरफुल देन राज्यसभा एंड कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा इसके विषय में पढ़ेंगे।